रिकॉर्डिंग ऑडियो विद एक्सटर्नल। हाँ, ठीक है। नमस्कार अध्यक्ष जी। आज तीसरा दिन हो गया अनशन पे बैठे हुए। कैसी है तबीयत आपकी? तबीयत तो ठीक है, अभी 30 तारीख तक ठीक रहेगी। 5 दिन का उपवास है। मैंने नहीं, 3 दिन हो गए लगातार आपको बैठे हुए। हाँ, मैंने 150 दिन का भी अनशन किया है जेल में। अच्छा। तो तबीयत तो अभी ठीक रहेगी कल तक, परसों तो तक। कैसा चल रहा है आपका ये आंदोलन? हमारा आंदोलन सहयोग मिल ठीक रहा है क्षेत्रवासियों से? हाँ, क्षेत्रवासियों से मिल रहा है, आसपास के ज़िलों से मिल रहा है, पड़ोसी प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं। 30 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा जुलूस यहाँ पर निकालेंगे आंदोलन के समर्थन में। उसी की तैयारी चल रही है। चिंगारी फैल रही है? हाँ, चिंगारी नहीं फैल रही है, वो बिल्कुल मतलब ज्वालामुखी बनेगा। ज्वालामुखी बन गया। हाँ, सब लोगों के मन में है, गांव-गांव में लोगों को समझ में आता है कि जंगल ही हमारे ऑक्सीजन के स्रोत हैं। और पानी जिस तरह से हम बिस्लरी का नहीं पी सकते हैं, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी हम नहीं खरीद सकते हैं। और वो सिलेंडर हमारी ज़रूरत पे हमको 1.5 लाख का भी मिलेगा। ठीक है। अभी हमारे आंदोलन के साथी हैं संस्थापक साथी। लोकल इलाके में क्या फायदा होगा? इससे जो ये लोकल इलाका है इसको क्या फायदा होगा? इस इलाके को जीवन सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और जंगल से जो रोजगार है वो सुरक्षित रहेगा। और साथ में जो नदियों से हमको पानी मिलता है, नहीं तो दिल्ली जैसी हालत हो जाएगी, पानी हमको मंगाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, हवा वहाँ की प्रदूषित हो जाएगी, तो नाक में मुस्का लगाना पड़ेगा हमेशा के लिए, और बीमार पड़ेंगे, हमारी ज़िंदगी चली जाएगी। तो मुख्य जीवन बचाना है। जंगल के बिना जीवन संभव नहीं है। ऑक्सीजन के फैक्ट्रियाँ हैं, वो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का और ऑक्सीजन पैदा करने का काम उनके पेड़ों के द्वारा होता है। उनका हम विनाश करेंगे तो मतलब हम अपना विनाश करेंगे। और ये बात सामान्य से किसान को ही मालूम। हमारे साथ तो वैज्ञानिक आ रहे हैं, अवार्डेड वैज्ञानिक आ रहे हैं। हमारे आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सदाचारी सिंह तोमर कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा 2 बार पुरस्कृत वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान संस्थान के सहायक महानिदेशक रह चुके हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका करते रहे हैं, अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस जंगल में मतलब कितने पेड़ काटे जाएंगे? कुछ लगभग 2.5 लाख पेड़ रिकॉर्ड में काटे जाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से वो 10 लाख से ऊपर पेड़ काटे जाएंगे। और उन पेड़ों के कटने से उन इलाकों से जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ सूख जाएंगी। उन नदियों के किनारे जितने गांव शहर कस्बे बसे होंगे, वहाँ के लोग प्यासे मर जाएंगे, वहाँ के खेतों को पानी नहीं मिलेगा, वहाँ का खेती का काम ठप हो जाएगा, रोजगार ठप हो जाएगा, वहाँ का किसान भूखों मरने लगेगा। 10 लाख से ज़्यादा पेड़ कटने की आशंका है। पेड़ कटेंगे जो है। नमस्कार जी। एक सवाल इसमें ये बनता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका कुछ हिस्सा अगर जिले को दे देने की ऐसी पेशकश सरकार करे तो क्या होगा? नहीं, सरकार पेशकश करे तो क्या, तो भी आप सहमत होंगे? नहीं। नमस्कार जी, आपका परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम दिलीप शर्मा है, मैं ही छतरपुर से हूँ। इस आंदोलन के बारे में आप? इस आंदोलन का मैं संस्थापक सदस्य हूँ। बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन का संस्थापक सदस्य हूँ। तो इस आंदोलन के बारे में आप क्या कहेंगे? इस आंदोलन के बारे में ये कहेंगे कि हमें संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को, अपनी मानव समाज को और मानव सभ्यता को बचाने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता होती है सांस। और सांस जो हमको प्राप्त होती है वो केवल पेड़ों से प्राप्त होती है। पेड़ों का मुख्य काम ही है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और वातावरण में अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का प्रदान करना। पेड़ तो और भी बहुत हैं, इनके कटने से क्या हो जाएगा? ये पेड़ थोड़ी संख्या में नहीं है ना। अच्छा, ये कितनी पेड़, संख्या में? ये सरकारी आंकड़े के अनुसार तो 2.25 लाख पेड़ हैं। अच्छा। लेकिन अभी जो हम लोगों का पर्सनल सर्वे है, ये जाएगा इनसे into 13 गुना। इसमें 30 गुना आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सरकार ये कुछ विकास का कार्य कर रही होगी ना काहे से? इस क्षेत्र में वो तो हीरा खदान परियोजना है। तो उससे मतलब लोगों को मतलब रोजगार मिलेगा, कुछ ऐसे योजना तो है सरकार की? नहीं, रोजगार मिलेगा, इस परियोजना के हम लोग विरोधी नहीं हैं। अच्छा। यदि परियोजना से लोगों को लाभ होता है, भारत के लोगों को लाभ होता है, तो हम लोग उसके इस विरोधी नहीं है। परियोजना से आपको क्या दिक्कत है ये बताइए? पेड़ कटने से दिक्कत है हम लोगों को। अच्छा। इस पृथ्वी पे बहुत सारी इंजीनियरिंग के द्वारा एक से एक नई पद्धति के द्वारा नई टेक्नोलॉजी से काम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 382 हेक्टेयर यानी लगभग 1100 एकड़ में से आप 22 लाख पेड़ लगभग काटें। मतलब वो जो काम करना चाहते हैं बिना पेड़ काटे भी हो सकता है। हमको 600 फुट नीचे से हीरा निकालना है। पेड़ की जड़ 20 फीट 25 फीट से ज़्यादा नहीं होती। जब दिल्ली जैसे महानगर में ज़मीन को नीचे से छेद करके मेट्रो रेल जैसी लाइनें डल सकती हैं, तो क्या इस सुरंग को बना के या किसी अन्य पद्धति से आप वो हीरा वहाँ से निकाल लीजिए ना। उसके गेट के लिए, उसके मुहाने के लिए जितने भी पेड़ कटने होंगे वो हम पूरे जिलेवासी अपने हाथ से काट के देंगे आपको। और उसके 25 गुना पेड़ हम लोग अपने अपने घर में लगाने के लिए तैयार हैं। और उतने जितने पेड़ कटेंगे उस मुहाने के लिए उतने हम लोग लगा लेंगे। किंतु
सरकार से कुछ और भी आपकी इसकी डिमांड है, मतलब ये इतने पेड़ काटे जाए तो इतने पेड़ और लगाए जाए? सरकार से हम लोगों की डिमांड है कि पहली बात, ये जंगल काट रहे हैं और लगाएंगे पौधे। एक पौधे में और एक जंगल के पेड़ में बहुत अंतर होता है। उस पौधे ने ऐसा 50 भी तो साल हो सकता है इनको ये तकनीकी कई आई हुई हैं, ऐसे कैसे पेड़ को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है? आप कुछ करें, हमारे पे पेड़ बचाएं, किसी भी तकनीकी का उपयोग करें। आप हीरा निकालने के लिए सुरंग का उपयोग करें, हमारे पेड़ों को शिफ्ट करने के लिए मशीनरी का उपयोग करें, कुछ भी करें, लेकिन जो ऑक्सीजन के स्रोत हमारे पेड़ है, ये पेड़ नहीं है, ये वृक्ष हैं। कोई 500 साल का है, कोई 400 साल का है, कोई 200 साल का है, कोई 100 साल का है। इन वृक्षों को आप कुछ बोलेंगे? हम तो इधर पास देहात के हैं, किसान हैं। आप यहाँ के किसान हो, आपको क्या दिक्कत है ये पेड़ कटने से? कोई दिक्कत है? पेड़ हैं जौन पेड़ संसार जाना तो राजनीति बारे जाना तो सब विज्ञान बारे जानत के पेड़न से और पहाड़न से वर्षा होत, और पेड़ और पहाड़ हैं सो समाप्त कर रहे, और पेड़ और पहाड़ समाप्त हो रहे, इससे वर्षा की कमी हो गई, और वर्षा की कमी हो गई इसलिए किसान परेशान हैं। पानी बिना किसानी हो नहीं सकत। पहले 4 महीना पानी बरसत तो, अच्छा जी। लेकिन जो जब से स्वराज भाव और स्वराज हो कर राजन के राज में एक पेड़ की डार नहीं काट पाओ को, जिन्हें एक पेड़ की डार काटी हुए सजा हो गई, और इतने है सो जो है कि रिश्वत खोरी मची है। नहीं, सजा तो यहाँ भी है, अगर पेड़ आप काटते हो तो सजा तो है यहाँ, तो सजा का प्रावधान कहा तो है कि पेड़ और पहाड़न से वर्षा हो, इसे पेड़ और पहाड़ की सुरक्षा करी जाए, और वही के पछाड़े हम उन्हें अनशन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं कि भैया ये पेड़ न साफ कर दो। ये है हमारे क्षेत्रवासी किसान, इनकी आपने सुनी अभी। आप कुछ बोलेंगे सर? पेड़ और मनुष्य का एक भाई भाई की तरह रिश्ता है। पेड़ हमसे कुछ लिए बिना हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिस तरह हमारे बड़े भाई होते हैं वे हमारा भय हरते हैं, उसी तरह पेड़ हमको बिना कुछ लिए, बिना पैसे लिए, बिना रिश्वत लिए हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। और पेड़ों से हमारा इतना अटूट रिश्ता है जितना ये रिश्ता हमारा एक भाई की तरह होता है। साथियों, जिस तरह ये पेड़ काटे जा रहे हैं, अगर हीरा निकालना है तो आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हीरा निकाला जा सकता है। लेकिन आज जो ऑक्सीजन देने लायक पौधा तैयार होता है उसकी उम्र कम से कम 15 से 20 वर्ष की होती है। उसके बाद ही वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और छोड़ने की ताकत रखता है। तो अगर शासन 1 लाख पौधे लगाने के लिए तैयार है, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम 1 लाख पौधे लगाएंगे, 1 लाख पौधे लगाएंगे, क्या 10 से 15 वर्ष या 15 वर्ष से 20 वर्ष की आयु के पौधे वो लगा सकते हैं? ये संभव नहीं है। एक ही दिन में 1 लाख पौधे नहीं लगाए जा सकते। एक ही दिन में 1 लाख पौधों की आयु को 25 से 30 वर्ष की सीमा नहीं प्रदान की जा सकती है। इसलिए मेरा शासन से और समस्त क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध है कि इस शासन की परियोजना का विरोध करें और हीरा निकालने के हम पक्षधर हैं, हीरा निकालें, लेकिन तकनीक का उपयोग करके, पौधों को शिफ्ट करके, जंगल को बचा करके और अपनी परियोजना को चलाएं। क्योंकि उद्योगपतियों की नीति पर इसमें उद्योगपतियों को लाभ है, एक ही व्यक्ति को लाभ है, उद्योगपति के अलावा लाभ नहीं है किसी को। इसमें रोजगार बहुत ज़्यादा नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ जंगल, जल और ज़मीन इनका नुकसान होगा। जो लोग वहाँ पर पानी भरते हैं, अपने खेत को सिंचित करते हैं, अपने पीने के लिए पानी और पेट भरने के लिए पानी लेते हैं, उनका ये सब समाप्त हो जाएगा। आपका कुछ बोलेंगे? सुखदेव सिंह विर्क, हरियाणा से। आप इस जंग अभियान में कैसे शामिल हुए? मैं पर्यावरण का एक हरियाणा का अध्यक्ष हूँ, और पर्यावरण जो है, जल है, जीव जंतु है और पेड़ है, नदियाँ हैं, ये एक प्रकृति का मनुष्य के साथ में इसका रिश्ता है। यहाँ के प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के प्रशासन को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रशासन गूंगा बहरा है और सरकार की, यहाँ की सरकार भी गूंगी बहरी है। कोरोना काल के अंदर बाकी सभी स्टेटों के अंदर प्रशासन तो जैसे ये भाई ने बताया है कि 1 लाख पेड़ लगाने के लिए तैयार है, 1 लाख पेड़ लगा देगा, 1 लाख पेड़ लगा देगा तो भी ये भाई साहब ने ये बताया है, आपके लिए कर ही रहा है। भाई साहब ने ये बोला है कि एक जो बच्चा पैदा होता है
वो जब तक 20 साल 22 साल का नहीं होता, कमाई नहीं देता, तो उसका बच्चा ही होता है। तो हम लोग को 20 साल पीछे चले जाएंगे, यदि लाख छोड़ के 2 लाख भी हम वृक्ष लगा लेंगे। जो वृक्ष आज हमारा काम कर रहे हैं, 100 साल के हैं, 50 साल के हैं, 2 साल के हैं, वो आज 1 लाख लगाएंगे तो वो हमारे को वहाँ कमी महसूस होगी, क्योंकि जो वृक्ष बड़े हो जाते हैं वो ये काम फैक्ट्री बन जाती है एक ऑक्सीजन की। आपका इस आंदोलन के बारे में कोई विचार? जी सर, मैं छतरपुर से सुमित यादव, और पेड़ कटने के विरोध में आप सभी लोगों, हम भी समर्थन में हैं कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। और ये ऑक्सीजन के बहुत अच्छा स्रोत है, और यहाँ का वातावरण बहुत प्रॉपर होने की, यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि शहर का माहौल वातावरण काफ़ी ख़राब हो गया है। पेड़ कटेंगे, फैक्ट्री लगेंगी, आपके एरिया का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें सीमित कुछ 2-4 लोगों को, बड़ी कंपनियों का फ़ायदा है उसमें। उसमें कोई पन्ना NMDC खदान यहाँ लगी हुई है, वहाँ हमारे काफ़ी लोग परिचय के वहाँ काम भी करते हैं। हमने कई सालों से देखा है, देख रहा हूँ। मेरी मौसा जी वहाँ 50 साल से सर्विस की है NMDC में, तो वहाँ कुछ लोगों के लिए वहाँ पर छोटी मोटी जॉब है, और वहाँ क्या विकास हुआ पन्ना का, आप जाके देख सकते हैं। हाँ जी सर जी। हाँ, पर्यावरण की बात शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी आपके छतरपुर के कर रहे हैं। आज मैं सुबह ही जो है छतरपुर कलेक्टर बंगला के सामने से जब निकला, तो वहाँ पर जो है कलेक्टर बंगले के अंदर पेड़ पौधों की पत्तियों को समेटकर जलाया जा रहा था। हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अभी यह प्रस्ताव पारित किया है कि अगर आप खेत में पराली जलाते हुए पाए जाएंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, जबकि ज़मीन की कीमत 10 से 15 लाख रुपए है। तो वो किसान तो निश्चित रूप से गिरवी हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी मृत्यु के आधार है। ये कहाँ की घटना है? जो ये छतरपुर की घटना है। छतरपुर कलेक्ट्रेट के आवास पर उनके कर्मचारियों और सफाई कर्मियों के द्वारा अंदर साफ करके वहाँ पर प्रदूषण फैलाया जा रहा था आग जलाकर। अगर वो आग जलाकर प्रदूषण फैलाते हैं तो उनके खिलाफ कौन ऐसा प्रशासन है जो उनके लिए यह तय करे कि इनका जो है। ये इल्जाम आप कैसे लगा सकते हो? ये मैंने देखा है, मेरे पास वीडियो है इसका। आपने बनाया है? जी हाँ, इसका मेरे पास वीडियो है, मैंने वीडियो बना रखा है। इनके इस कलेक्टर के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, इसका कहीं ना कहीं कलेक्टर के ऊपर भी हर जुर्माना लगना चाहिए। और इस कलेक्टर के ऊपर जुर्माना कौन लगाएगा यह तय होना चाहिए। यह पर्यावरण विभाग के कर्मचारियों के द्वारा तय होना चाहिए कि यह जो है कलेक्टर के परिसर में जो आग लगा करके और प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो कौन इसके ऊपर जुर्माना लगाएगा। कानून सबके लिए एक जैसा? कानून सबके लिए एक है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कलेक्टर के लिए भी बराबर है, और एक किसान के लिए भी बराबर है तो मजदूर के लिए बराबर है। सजा उसको भी होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।